खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार, तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूनाराम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे। मुख्यमंत्री चौहान ने बड़ौदा अहीर में टंटिया मामा को श्रद्धांजलि दी एवं जनजाति समुदाय की तस्वीर बदलने की बात कही। टंटिया भील गौरव यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को टंटिया भील की जन्म स्थली से माटी कलश यात्रा का शुभारंभ किया। यहां जनसभा कर जनजाति विकास को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, अब भाजपा सही इतिहास पढ़ाकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम कर रही है। अब जनजाति समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा के दौरान पूरा फोकस कांग्रेस को घेरने में रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों को आजादी का श्रेय जाता है। बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, रघुनाथ शाह ऐसे कई जननायक क्रांतिवीर छूट गए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सहयोग दिया। अब 15 नवंबर को पूरे देश में बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। यह जनजातीय वीर शहीदों के कर्ज चुकाने का एक प्रयास है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि टंटिया भील के शहीदी स्थल पाताल पानी को नए तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। टंटिया मामा ने आजादी की लड़ाई में भारत माता के लिए अपने आप का बलिदान किया है। हम उनके यह बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर रखने के लिए केंद्र शासन को पत्र लिखा गया है। इंदौर में बन रहे ISBT बस स्टैंड का नाम भी टंटिया भील के नाम पर रखा जाएगा। ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम दे लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। अब जब आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया
केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश के आजादी के लिए दे दी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे, कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, स्मारक बनाएंगे। यहाँ टंट्या मामा के नाम पर स्मारक प्रदेश की सरकार ने, हमने पहले ही बना दिया है। आज से ये गौरव यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और 4 दिसंबर को जो टंट्या मामा का बलिदान दिवस है, जिस दिन उनको फांसी दी गई थी, ये यात्रा पहुंचेगी पाताल पानी, और पाताल पानी में एक विराट कार्यक्रम होगा। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शिवराज जी जो स्वयं मामा के रूप में जन जन में प्रसिद्ध हैं और लाडली लक्ष्मी और बच्चियों के कल्याण के रूप में उन्होंने हमारी बहनों में इतना नाम किया है कि आम आदमी उनको, महिला उनको मामा के रूप में मानती है, बच्चियां मामा मानती हैं। तो अनेकों योजनाएं आज चल रही हैं। शिवराज जी आज टंट्या मामा की भीड़ यात्रा का शुभारंभ यहाँ से हम कर रहे हैं, जिसका 4 तारीख को पाताल पानी में समापन होगा। मुख्यमंत्री जी के जो आने का कार्यक्रम है, बेसिकली जो स्मारक है टंट्या मामा की, उस स्मारक पे वो जो कलश चढ़ाना है, वो कलश स्थापित करना, पूजा करना, और वहाँ से फिर सामने जैसा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सभा है, तो वहाँ पे लगभग 8-10 हज़ार लोगों की सभा है। सभा को संबोधित करेंगे और फिर यहाँ से यात्रा का शुभारंभ होगा। वो यात्रा यहाँ से निकल के पंडाना होते हुए आज नेपानगर जाएगी और रात्रि विश्राम सिंगोट में करेगी, और फिर वो सभा कल आशापुर, खालवा, खंडवा, शेगांव माकन होते हुए बीकनगांव जाएगी। मुख्यमंत्री सूरत में गौरव यात्रा में रहेंगे क्या सर? मुख्यमंत्री जी अभी इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के बाद में उनका प्रस्थान करने का है, और फिर समापन जब होगा इंदौर में, तब फिर आगे की कार्रवाई, तो आगे वो रहेंगे उपस्थित। तिहरे हत्याकांड में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा मशाल यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा। 20 नवंबर जो कि खंडवा शहर के लिए एक काला दिवस है। इस दिन 12 वर्ष पूर्व खंडवा में आतंकवादियों द्वारा 3 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें एटीएस जवान सीताराम यादव सहित एक बैंक कर्मी व अधिवक्ता शहीद हुए थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा पीले चावल देकर लोगों को मशाल यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच के प्रमुख अशोक पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ की जाएगी। तत्पश्चात शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा, जिसके पश्चात मशाल रैली निकालकर आतंकवाद के खात्मे की मांग करते हुए सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर यह कार्यक्रम समाप्त होगा। कल शाम को ठीक 7 बजे श्री हनुमान चालीसा से उक्त कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हनुमान चालीसा के बाद शहीदों को नमन के साथ ही दीप प्रज्वलन कर उक्त कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। दीप प्रज्वलन के बाद शहीद परिवारों का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा। शहीद परिवारों के सम्मान के साथ उनका परिचय एवं अतिथियों का परिचय, अतिथियों का जो मुख्य वक्ता हमारे बाहर से आ रहे हैं इस बार, उनका भी वहाँ पर सम्मान किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद का उद्बोधन चारों वक्ताओं के द्वारा दिया जाएगा, और ये उद्बोधन की समाप्ति के पश्चात जो प्रतिवर्ष जैसा कि हम लोग यात्रा निकालते हैं, वैसे इस बार मशाल जुलूस जो निकलेगा, जो बड़े बम से होते हुए शहीद स्थल तीन पुलिया से निकलकर बॉम्बे बाज़ार, रेलवे स्टेशन रोड से बॉम्बे बाज़ार, घंटाघर, नगर निगम चौराहा, मेन हॉस्पिटल के सामने से होते हुए पड़ावा सिद्धेश्वर हनुमान जी के मंदिर पर आरती के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन होगा। और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है मेरे साथ अभय जी जैन हैं, इनकी अध्यक्षता में उक्त कार्यक्रम होगा। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में कुंभी पटेल समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं व बालिकाओं ने सिर पर कलश धारण किया। शहर में भैरव अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कुंभी पटेल समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बालिकाओं व महिलाओं ने सिर
पर कलश रखे। इसके साथ ही समाजजनों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति भी दी। पुरुषों ने भगवा साफा बांधकर समाज में एकता का संदेश दिया। शोभा यात्रा के दौरान समाज के स्वयं सेवक व्यवस्थाओं में जुटे रहे। रास्ते में यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया। जगह जगह पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। औद्योगिक नगरी पीतमपुर में कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में कुछ दिन पूर्व सनसनीखेज चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पीतमपुर थाना सेक्टर 1 के अंतर्गत राम रतन पटेल नगर कॉलोनी में स्थित जियो मार्ट के ऑफिस से अज्ञात चोर शटर तोड़कर अंदर रखी तिजोरी 2 लैपटॉप चुराकर फरार हो गए थे। तिजोरी में करीब 7 लाख रुपए नकदी रखे हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। चोरी की इस वारदात को 3 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी जो कि अभी फरार है, उसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। मामला ये 31/10 की घटना 31/10 की रात में जियो मार्ट का जो इनका शोरूम है वहाँ पर उसकी शटर तोड़कर 3 लोग उसकी जो जिसमें पैसे रखे रहते हैं वो तिजोरी और लैपटॉप चोरी करके ले गए थे। और जब से हम इन आरोपियों की तलाश कर रहे थे और हमने मुखबिर तंत्र भी रखा था। कल पता चला कि एक पंजारिया का सुनील और उसके साथ 2 लड़के हैं। एक पंकज पिता हरी सिंह अवलाय का है और एक नाबालिग लड़का था। ये लोग पहले वहाँ पे 2-3 दिन काम कर चुके हैं। इन लोगों ने चोरी की है तीनों ने मिलकर। तो हमने इसमें पंकज और उसके एक साथी को पकड़ा था और उनसे पूछताछ करी। तो पूछताछ में इन्होंने फिर पूरा अपना अपराध करना और सर पूरी घटना बताई थी। इन तीनों ने मिलकर वो हथौड़ी की सहायता से उसका ताला तोड़ा था शटर का और जो तिजोरी है वो वहाँ से तोड़कर ले गए थे। उसके बाद इन्होंने तिजोरी तोड़कर उसमें से जो पैसे निकले थे तीनों लोगों ने आपस में बांट लिए थे। इन दोनों के हिस्सों में लगभग 3 लाख रुपए आए थे, जिनमें से इन्होंने 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर दिए और 2,56,300 रुपये दोनों से अलग अलग बरामद हुए हैं। जो घटना में मोटरसाइकिल है वो पंकज की थी, उसको मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। और इसमें एक आरोपी जो सुनील है पंजारिया का वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। खंडवा में सांसद सुविधा केंद्र का फिर से शुभारंभ किया जा रहा है। सांसद सुविधा केंद्र के माध्यम से केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी सभी लोकसभा क्षेत्रवासियों को मिल सकेगी। स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद उपचुनाव में विजय प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुविधा केंद्र जल्द ही शुरू करने वाले हैं, जहां पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं पूरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान इस कार्यालय से हो सकेगा। निजी सहायक दिलीप पाटिल ने कहा कि सांसद सुविधा केंद्र भारत सरकार के निर्देशन पर ही संचालित होता है। यह हर सांसद के क्षेत्र में कार्यालय होता है। सिविल लाइन क्षेत्र में पूर्व में भी एक कार्यालय बनाया गया था। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह कार्यालय बंद हो चुका था, लेकिन सांसद चुनाव होने के पश्चात वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पुनः इस कार्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और सांसद जी यहाँ आकर मतलब लोगों को समय देंगे, लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये कार्यालय में बैठ के माननीय सांसद जी लोगों की समस्याओं के जन समस्याओं का निवारण करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं दिलीप पाटिल, इनका सहायक हूँ माननीय सांसद जी का। खंडवा से रक्तदान कर अपने गांव लौट रहे 2 युवकों का खंडवा पुनासा हाईवे पर ग्राम बांगरदा में एक्सीडेंट हो गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खंडवा में हुए सड़क हादसे में 2 ब्लड डोनर्स की जान चली गई। गुरुवार को दोनों दोस्त अपने गांव से ब्लड डोनेट करने के लिए खंडवा आए थे। यहां ब्लड डोनेट करने के बाद रात्रि के समय वे घर लौट रहे थे। हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इंदौर में भर्ती अजय ने शुक्रवार रात्रि में दम तोड़ दिया। दोनों 20 बार से ज्यादा ब्लड डोनेट कर चुके थे। हादसा गुरुवार रात्रि करीब 10 बजे खंडवा पुनासा हाईवे पर ग्राम बांगरदा में हुआ।
गांव चिकटी खाल निवासी अजय सिंह तोमर एवं दीपक गुर्जर को जिला चिकित्सालय से ब्लड डोनेट करने के लिए फोन आया था। इस पर दोनों ब्लड देने के लिए खंडवा आए थे। यहां ब्लड डोनेट करने के बाद अपनी बाइक से खंडवा से गांव की तरफ जा रहे थे, तभी बांगरदा में सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर MP12 AC 9381 ने टक्कर मार दी। घटना स्थल पर ही दीपक गुर्जर ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल अजय सिंह को इंदौर ले जाया गया। शुक्रवार देर रात्रि इलाज के दौरान अजय सिंह की भी मृत्यु हो गई। थाना मुंदी पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर कार्यवाही शुरू की है। खंडवा में बाल कल्याण समिति में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग से सेवानिवृत्त महिला ने नियुक्ति में राजनीतिकीकरण का आरोप लगाया है। खंडवा बाल कल्याण समिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता पन्नालाल गुप्ता को कमेटी में सदस्यता मिली है। साथ ही पन्नालाल गुप्ता कई पदों पर भी आसीन हैं। इसके साथ ही कई पदों पर रहने वाले विजय राठी को भी मजिस्ट्रियल पावर मिले हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया पर महिला एवं बाल विकास विभाग से सेवानिवृत्त पुष्पा कनौजिया ने आपत्ति ली है। श्रीमती कनौजिया का कहना है कि नियुक्ति में राजनीतिकीकरण किया गया है। खंडवा बाल विकास विभाग में नवनियुक्त सदस्य पन्नालाल गुप्ता बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं। साथ ही विजय राठी जो कि पार्वतीबाई धर्मशाला में सदस्य हैं, साथ ही अन्य जगह पर भी आसीन हैं। यह बच्चों को कैसे सुनेंगे, यह बात सोचने वाली है। कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं, तो ये कैसा बच्चों का उचित देखभाल और बाल संरक्षण की बात करेंगे या इनसे हो पाएगी। शासन से मेरी ये मंशा पूर्ण होती हुई नहीं दिख रही कि शासन ने किस हिसाब से इनकी नियुक्ति की है। क्या नाम है इन दोनों व्यक्तियों का? एक विजय राठी है और गुप्ता जी का नाम पन्नालाल गुप्ता। पन्नालाल गुप्ता दोनों किस पद पे आए हैं? दोनों सदस्य हैं बाल कल्याण समिति के। और वो जो अनीता शाह मैडम है पहले बाल कल्याण समिति में थी, अब वो बाल संप्रेषण में चली गई। अब यहाँ पे यही चलेगा, जो बाल संप्रेषण में अभी वो अगले उसमें बाल कल्याण में आ जाएगा और जो बाल कल्याण में वो बाल संप्रेषण में चला जाएगा। पूरा परिचय दे दीजिए आपका। मैं पुष्पा कनौजिया, सेवानिवृत्त प्रशासक, वन स्टाफ सेंटर सर की महिला बाल विकास। मैं पिछले 25 वर्षों से पार्वती धर्मशाला में कार्यकारी ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। माहेश्वरी पंचायत ट्रस्ट के अंदर भी सेक्रेटरी का कार्य संभाल रहा हूँ मैं। विगत 25 सालों से हम लोग अलग अलग पदों पर रहते हुए वर्तमान में सेक्रेटरी के पद पे हूँ। एक समाज का अपने शहर का बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है बजरंग चौक पे, लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट, उसका भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। उसके बाद में बुल्ढाना बैंक अर्बन के डायरेक्टर हूँ। उसके बाद भी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जितनी अपने यहाँ की है, रोटरी, लायंस और जेसिस, इनमें समय समय पर जो आवश्यक कार्यक्रम होते हैं उनमें जहाँ यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक सर। बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत गुंगावला तालाब से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई लाभ देने के लिए नहर में पानी छोड़ा गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गुंगावला तालाब से क्षेत्र के किसानों द्वारा रबी सीजन में बोई गई फसल की सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ा गया। बता दें कि तालाब क्षेत्र में आने वाले किसानों को रबी सीजन में बोई गई फसल में सिंचाई के लिए नहर में शुक्रवार से पानी छोड़ा गया है। नहर के पानी से किसान अब अपने खेतों में बोई गई गेहूं व चने की फसलों में सिंचाई कर सकेंगे। खंडवा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण महाअभियान को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राम कोंडावत निवासी एक युवक जिसका दूसरा डोज अभी बाकी है, उसे टीकाकरण पूर्ण होने का SMS भेजा गया। पंदाना क्षेत्र के ग्राम कोंडावत निवासी जितेंद्र कोचले, जो कि मास्टर ट्रेनर के रूप में नेहरू युवा केंद्र में पदस्थ हैं, कोचले को पहला टीका 11 अगस्त को लगा था। 1 दिसंबर से पहले लगवाना था। कुछ व्यस्तता के चलते अभी तक दूसरा डोज नहीं लगवा सके और 1 दिसंबर से पहले ही 25 नवंबर को कोचले के मोबाइल पर SMS आया कि आपका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग खंडवा की एक बहुत बड़ी लापरवाही इस तरह से सामने आई है। जिले को नंबर 1 पर लाने के लिए अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की सांठ-गांठ कर SMS भेजकर भ्रमित किया जा रहा है। वहीं जितेंद्र कोचले ने जिला प्रशासन से अपील की है कि मुझे पहला टीका ही लगा है, दूसरा टीका लगाया जाए और जो SMS के द्वारा लापरवाही की गई है उसमें सुधार किया जाए। मेरा नाम जितेंद्र कोचले है। मैं केयर इंडिया संस्था में एज अ मास्टर ट्रेनर हूँ।
नेहरू युवा केंद्र में ब्लॉक समन्वयक हूँ छेगांव मखन को। मेरे साथ में अभी एक घटना घटी हुई है कि मेरा जो कोविड का सेकेंड डोज था वो 1 दिसंबर से पहले मुझे लगवाना था, पर मैं लगवाने गया ही नहीं और शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से मेरे पास मैसेज आ गया है कि आपका सेकेंड डोज कंप्लीट हो गया है और मैंने जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लिया है। यह जो है बरूड के जो बरूड सेक्टर है वहाँ से ऐसा हुआ है, जबकि मैं अभी तक जो है वहाँ पर गया नहीं हूँ, सेकेंड कोरोना का डोज नहीं लगवाया है। तो इस तरीके की लापरवाही मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जैसे एक्टिव और सक्रिय युवाओं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप सोचिए कि ग्रामीण जनता जो आम लोग हैं उनके साथ क्या होगा। तो मैं शासन प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से यही गुजारिश करूँगा कि वह अपने जो इस कार्य जो हो रहा है इस तरीके का, इस पर जो है अंकुश लगाए। धन्यवाद, नमस्कार। संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम रुस्तमपुर में फूड किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शुक्ला ने किसानों को तकनीकी खेती का प्रशिक्षण दिया। ग्राम रुस्तमपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शुक्रवार को संविधान दिवस को फूड किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप के अनुरूप चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड द्वारा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में फील्ड ऑफिसर उपेंद्र राठौर, एरिया मैनेजर किशोर जाट एवं सॉइल साइंस कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा द्वारा किसानों को तकनीकी सलाह दी गई। इंदौर नाका स्थित भैरव बाबा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया। पर्व के तारतम्य में मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। वहीं कई भक्तों ने भैरव बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कर प्रसादी लाभ लिया। इंदौर नाका स्थित काल भैरव मंदिर में बहुत ही उत्साह के साथ भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया। मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ ही फूल माला व गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया। इसके साथ ही भगवान काल भैरव का विशेष श्रृंगार हुआ। सुबह 5 बजे से महाअभिषेक के साथ पूजा अर्चना का दौर प्रारंभ हुआ, जो कि देर रात्रि तक जारी रहा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें असंख्य श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं मंदिर पुजारी नानू बाबा ने बताया कि भैरव बाबा की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान का जन्मोत्सव हुआ था, प्रकट हुए थे और आज का दिन जो होता है वो बड़ा मंगलकारी होता है। आज जो भैरव बाबा के दर्शन करता है उसके लौकिक अलौकिक पाप नष्ट हो जाते हैं और वो अलौकिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जो व्यक्ति 6 मास तक भैरव जी का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी का उपवास रखता है और चारों रविवार उपवास रखता है, ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकता है। जो इतने समय उपवास रखने का उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भैरव बाबा मुक्तिदायिनी काशीपुरी के अधिपति हैं और इनका जो भी ध्यान करता है उनको कोई पाप नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो उनका ध्यान करता है पाप करते रहे तो फिर लगेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज क्या होता है मंदिर में आपका? आज मंदिर में सुबह अभिषेक वगैरह होता है, दूध से, जल से, नर्मदा जल से, गंगा जल से, सभी जलों से भगवान का सुबह 5 बजे अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद में आरती होती है, फिर सेकंड बार आरती होती है हवन पूजन के बाद में 5 जोड़े बैठते हैं। उसके बाद में भंडारे का आयोजन होता है, सारे लोगों के सहयोग से चलता है भंडारे का कार्यक्रम। बड़वानी जिला मुख्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अवैध हथियार की तस्करी करने वाले आरोपियों का खुलासा किया है। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़वानी जिला मुख्यालय के प्रेस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अवैध हथियार तस्करी करने वाले 2 युवकों का खुलासा किया गया है। बड़वानी जिला मुख्यालय के थाना अंतर्गत अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। थाना सेंधवा के अंतर्गत अवैध हथियारों की तस्करी करने के मामले में पुलिस को मुखबिर के द्वारा तस्करी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। थाना प्रभारी विकास कपिस ने उक्त मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसपी दीपक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित की। थाना सेंधवा को अवैध हथियार तस्करी करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके चलते थाना सेंधवा पुलिस ने
राहुल पिता दिलीप सिंह चावला एवं कमल पिता धर्म सिंह चावला निवासी चाचरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी राहुल सिंह के पास से एक अन्य पिस्टल भी बरामद की गई है, जिसकी यह दोनों आरोपी अवैध तस्करी करने की फिराक में थे। वहीं पुलिस की ओर से आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय भेजा गया है। देखिए, इसमें सिंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में जैसा कि हमको मुखबिर से सूचना मिली थी, उस पर से हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 4 नग अवैध हथियार देसी पिस्टल बरामद हुई है। इसके साथ ही जो अवैध हथियार बनाने का सामान है, कल पुर्जे हथियार हैं, वो भी हमने जब्त किए हैं, जो यहाँ पे हमने प्रदर्शित किए हैं। दोनों आरोपियों की पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार किया है और इनको अभी अग्रिम पूछताछ इनसे जारी है। सर, कहाँ से आए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? ये हमारे चाचरिया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत खुरमाबाद गांव है, वहाँ के दोनों व्यक्ति रहने वाले हैं और जैसा मैंने कहा, ये खुद ही इन हथियारों को बनाते थे और उसके बाद इनको बेचते थे। अभी जैसा मैंने कहा कि आगे की पूछताछ और विवेचना इस प्रकरण में जारी है। ग्राम रुस्तमपुर में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य सिलाई कर अपनी आजीविका को सशक्त कर रही हैं एवं आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर महिला बन रही हैं। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत पंधाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुस्तमपुर में गठित सखी सहेली महिला आजीविका ग्राम संगठन से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा सिलाई का कार्य कर अपनी आजीविका को सशक्त कर आत्मनिर्भर नारी के रूप में उभर रहे हैं। समूह की महिला सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न कपड़ों की सिलाई का कार्य किया जा रहा है एवं विक्रय भी किया जा रहा है। घंटाघर स्थित काल भैरव बाबा मंदिर में केक काटकर भक्तों ने बाबा काल भैरव का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। भैरव अष्टमी पर्व के चलते खंडवा शहर में कई धार्मिक आयोजन किए गए। घंटाघर स्थित काल भैरव मंदिर में बच्चों ने केक काटकर भगवान काल भैरव का जन्मदिवस मनाया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना की। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।